पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़े थे उसमें था इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड स्टेट और आपका सॉलिड स्टेट का कैरेक्टरिस्टिक्स। आज हम लोग उसके आगे का जो है चैप्टर को देख रहे हैं। उसमें है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, यानी जो ठोस वस्तु है या ठोस अवस्था है उसका वर्गीकरण। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ, order of, arrangement of constituent particles, solid is mainly classified into two types. First one is crystalline solid, second one is amorphous solid। यानी कहने का मतलब है कि जो सॉलिड है, सॉलिड को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। यानी सॉलिड इज मेनली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। जो फर्स्ट वन है उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस, और जो दूसरा इसका भाग है उसको बोलते हैं एमोर्फस सॉलिड, यानी जो क्रिस्टलाइन नेचर का नहीं होता है। तो जब हम सॉलिड को दो भाग में बांटते हैं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड और ये एमोर्फस सॉलिड, तो ये जो दो भाग हुआ सॉलिड का, इसको किस आधार पर बांट दिया? तो इसको बांटने का आधार था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ, ऑर्डर ऑफ, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के रूप में एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन्स होता है, यानी आयनिक कंपाउंड आयन्स है, मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स है और एटॉमिक सॉलिड में एटम जो है, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। तो उस सॉलिड में इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसे होगा, उसका व्यवस्थित क्रम क्या होगा, किस प्रकार से वो सजा रहेगा, 2D 3D डायमेंशन में किस प्रकार से अरेंज रहेगा, उसके नेचर के आधार पर हम क्या करते हैं, सॉलिड को मुख्य रूप से दो भागों में बांट देते हैं। इसका पहला नाम है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा नाम है एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन देखिए, फर्स्ट जो दो भाग था उसका पहला है, फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो हम लोग को सबसे पहले जानना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होता क्या है। देखिए, कुछ इसका पॉइंट्स लिखा हुआ है। इट हैज रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन्स। यानी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, उस क्रिस्टलाइन सॉलिड जिससे मिल करके बना है। तो किससे मिल करके बना है? इस यूनिवर्स में जितना भी सब्सटेंस है कुछ न कुछ स्मॉल पार्टिकल्स से मिल करके बना है। तो यहाँ पर जो किसी सॉलिड में जो स्मॉल पार्टिकल्स होगा उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलते हैं। और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब होता है एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन्स। तो आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा उसमें जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा, उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होगा, वो अरेंजमेंट क्या होगा? रेगुलर होगा। एक प्रकार का रेगुलर अरेंजमेंट होगा। मतलब जो पार्टिकल्स उस सॉलिड में पाया जाएगा, जो निहित होगा, उसका जो क्रम होगा, उसका जो ऑर्डर होगा, एक व्यवस्थित क्रम होगा, एक रेगुलर अरेंजमेंट में होगा। दूसरा इसका पॉइंट है, देखिए, द पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन डेफिनिट ज्योमेट्रिकल फैशन। यानी जो पार्टिकल्स क्रिस्टलाइन सॉलिड में होगा, वो पार्टिकल एक रेगुलर फैशन में होगा, एक ज्योमेट्री बनाएगा, यानी वो एक निश्चित शेप को, एक डेफिनिट शेप को वो प्रदान करेगा, तब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का वो फॉर्म में आ जाएगा। कहने का मतलब है जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा, जब वो अरेंज रहेगा उस सॉलिड में, तो जब अरेंज रहेगा तो एक निश्चित प्रकार का ज्योमेट्री या फिगर हमको मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन लॉन्ग रेंज ऑर्डर। यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा, वो उसका जो दूरी होगा, जब वो आपस में सटा हुआ रहेगा, जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उस सॉलिड में निहित रहेगा, तो क्या होगा कि वो आपका एक लंबी दूरी तक सफर करेगा। कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का, ये क्या है आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स देखिए एक लंबी दूरी तक सफर कर रहा है। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो आइडियल अरेंजमेंट है, और इस पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है ये एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर को कवर करता है। यह है ऐसा नहीं कि ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर को कवर करता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो खूबी है, सबसे बड़ा खूबी है, वो खूबी है कि उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, वो क्या होगा? एक लंबी दूरी तक सफर करेगा। लंबी दूरी का कहने का मतलब है कि वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक होगा। इसको हम लोग इस प्रकार भी समझ सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, ये एक रेगुलर ज्योमेट्री को देगा, क्योंकि इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है आपका क्या कर रहा है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर को ये, उस सफर को ये तय कर रहा है, जिसके चलते क्या होगा? इसका जो अरेंजमेंट ऑर्डर होगा वो बहुत आइडियल होगा, बहुत बेस्ट होगा। अब है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है
उसका जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बहुत बेस्ट तरीके से अरेंजमेंट रहता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर को सफर करता है, तो ऐसा होने से क्या होता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज कहने का मतलब जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, हीट ऑफ फ्यूजन हो गया, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ये सब बहुत ही हाई रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट यानी द टेम्परेचर एट विच सच टाइप ऑफ सॉलिड्स विल बी मेल्ट, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा। इसका हीट ऑफ फ्यूजन जो होगा वो हाई होगा, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो है का, यानी हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो भी आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा वो हाई होगा। ऐसा इसलिए कि उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो बहुत लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक। तो देखिए हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, सम फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक एज मेल्टिंग पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन etc आर हाई इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे आपका ग्रेफाइट हो गया, तो ग्रेफाइट में जो इसका जो नेटवर्क है ये 2 डायमेंशनल नेटवर्क में होता है। कहने का मतलब जो ग्रेफाइट होता है, ये ग्रेफाइट जो है क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का एग्जाम्पल है, और इस ग्रेफाइट में क्या होता है कि इसका जो नेटवर्क होता है वो होता है आपका 2 डायमेंशनल नेटवर्क। तो यहाँ कहने का मतलब है कि सम ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव 2 डायमेंशनल नेटवर्क और 2D एक्जांपल्स ऑफ सॉलिड्स। कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एग्जांपल है, खास करके जितना भी आयनिक सॉलिड्स है, मोस्ट ऑफ द आयनिक सॉलिड्स आर बेटर एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे हम लोग लिख दिए NaCl, लिख दिए जिंक सल्फाइड, लिख दिए CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड, लिख दिए MgCl2। तो दीज आर द NaCl, मतलब ये हो गया सोडियम क्लोराइड, ये भी आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है। जिंक सल्फाइड जिसको ZnS से लिखते हैं, ये भी आपका क्या हो गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है। ये CaF2 है कैल्शियम क्लोराइड, ये भी आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है। MgCl2 है, ये भी आपका मैग्नीशियम क्लोराइड इसका नाम है, ये भी आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है। तो खास करके जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल होते हैं। इसके बाद 2D नेटवर्क में हम लोग लेते हैं क्या, ग्रेफाइट हो गया, ये ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट भी आपका क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है। इसके बाद आता है आपका डायमंड, ये भी आपका क्या होता है, आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है। तो ये आपका जो एग्जांपल है 1 2 3 4 5 6, ये सब जो आपका एग्जांपल दिया हुआ है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का बेटर एग्जांपल है। आप इसके अलावा एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना काफी है।